पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की मौजूदा कुछ बयानों ने एनडीए में खलबली मचा दी है। यूपीएससी में लेटरल भर्ती का मामला हो या एससी/एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो और आज भारत बंद का आह्वान हो, चिराग पासवान ने इस मामले पर सरकार के खिलाफ जाकर इस पर सवाल उठाए हैं और भारत बंद का समर्थन भी किया है। वहीं अब सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान के इस बदले तेवर से बीजेपी मुश्किल में है और अब भाजपा चिराग पासवान का विकल्प तलाशने में जुटी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। एससी/एसटी आरक्षण पर आज दलित नेताओं ने भारत बंद बुलाया है। कुछ जगह इसका असर दिख रहा है जबकि कुछ जगह नहीं। वहीं एनडीए सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन किया है और लिखा है कि एससी/एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के फैसले का मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पक्ष में नैतिक रूप से समर्थन करती है। समाज के शोषितों और वंचितों के हक की आवाज बनना हमारा कर्तव्य है। पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी सड़क से लेकर सदन तक सदैव अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार भी शोषितों और वंचितों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। विगत दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला किया गया था कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण के प्रावधान रखे थे, ठीक वैसा ही रहेगा। आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस फैसले का मैं और मेरी पार्टी स्वागत करती है। मैं आश्वासन करता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों पर चलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दलितों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेगी। यह पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान ने अलग हटकर इस तरह के बयान और सरकार के फैसले के खिलाफ गए हैं। इसके पहले भी चिराग पासवान के तेवर बदले हैं और उसी को देखते हुए बीजेपी सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के हालिया 2 सार्वजनिक बयानों से बीजेपी असहज महसूस करने लगी है। चिराग का पहला बयान सुप्रीम कोर्ट के एससी/एसटी कोटे के अंदर कोटा पर दिए जाने पर फैसलेकार था। चिराग पासवान ने अपने इस बयान में सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को बड़ी बेंच में चैलेंज करने की बात की। विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस पहले से इस फैसले पर केंद्र सरकार को घेर रही थी। चिराग के समर्थन में आने से विपक्षी पार्टियों को भी बल मिला। नतीजा यह हुआ कि संसद सत्र खत्म होते ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को कहना पड़ा कि आरक्षण के प्रावधान पूर्व की तरह ही देश में मिलते रहेंगे। चिराग पासवान का दूसरा बयान हाल ही में आया है। चिराग के इस बयान से भी बीजेपी असहज महसूस करने लगी है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में लेटरल एंट्री के द्वारा की जा रही नियुक्तियों के विरोध में चिराग पासवान ने बयान दिया है। पासवान ने कहा है कि इस फैसले से एससी/एसटी और ओबीसी समाज को आरक्षण से वंचित किया गया है। चिराग का यह बयान भी एनडीए के खिलाफ भी घटक दल के नेता के बयान से पहले आया। कांग्रेस, एसपी और बीएसपी जैसी पार्टियां पहले से इस फैसले का विरोध कर रही थी। चिराग के समर्थन से सरकार एक बार फिर से असहज महसूस करने लगी है। आखिरकार नतीजा यह हुआ कि मंगलवार को केंद्र सरकार ने इस फैसले को भी वापस ले लिया। चिराग पासवान के लगातार सार्वजनिक बयानों से एनडीए खासकर सरकार में बैठे बड़े मंत्री असहज महसूस कर रहे हैं। जहां जेडीयू जैसी पार्टियां पार्टी लाइन से हटकर गठबंधन धर्म का पालन कर रही हैं, वहां चिराग पासवान के एक के बाद एक बयान सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने लगी है। बीजेपी सूत्रों की माने तो चिराग पासवान की लगातार बयानबाजी से बीजेपी आला कमान खुश नजर नहीं आ रही है। इसी का नतीजा है कि अब बिहार की 2 राज्यसभा सीटों में से पर एक किसी पर दलित चेहरे की तलाश शुरू कर दी है जो चिराग पासवान के समकक्ष न सही धरती पर जनाधार वाला नेता हो। सूत्रों की माने तो बीजेपी के अंदर आरके सिंह, सरनवाज हुसैन, आरके सिन्हा, रामकृपाल यादव के साथ साथ एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित नेता संजय पासवान या उनके पुत्र गुरु प्रकाश को भी राज्यसभा भेजने की बात होने लगी है। कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे संजय पासवान को राज्यसभा भेजा जा सकता है। बीजेपी को एक ऐसे दलित चेहरे की तलाश है जो बिहार विधानसभा चुनाव में पासवान वोट बैंक में सेध लगा सके। बिहार में पासवान जात की आबादी लगभग 69,43,000 है, जो कुल आबादी का 5.31% है। दलित जाति के लिए यह काफ़ी बड़ी संख्या है। इस पर सालों से रामविलास पासवान या उनके परिवार का आधिपत्य रहा है। अब उनकी बेटी चिराग पासवान इस वोट बैंक पर अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के इस तेवर ने एनडीए खेमे में टेंशन तो बढ़ा ही दी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com।